चलिए इस क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं। एक नंबर दिया है कि चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका उत्तर है क्योंकि चांद को ठंडी हवा में अकेला सफ़र करने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस कारण चांद ने अपनी माँ से ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात की है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है। क्योंकि चांद का नाप कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखाई पड़ता था। इस कारण उनकी माँ को झिंगोला सिलवाने में परेशानी होती थी। ठीक है, चांद का उसका आकार जो था वह एक जैसा नहीं था। ठीक है, कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे बदलता रहता था, इस कारण उसे परेशानी होती थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिए हैं, चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो इसका उत्तर है कि चांद कभी 1 अंगुल भर चौड़ा तथा कभी एक बड़ा तथा कभी छोटा पड़ जाता है। ऐसा चांद में बदलाव आते रहते हैं। 4 नंबर है, चांद ने कौन कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है। तो चांद ने आकाश की यात्रा पूरी करने की बात की है। ठीक है, 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि आप चांद के लिए कैसा कुर्ता बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि आप चांद के लिए कैसा कुर्ता बनाएंगे। तो इसका उत्तर है कि हम चांद के लिए उनके जैसा ढीला ढाला कुर्ता बनवाना पसंद करेंगे। ठीक है, ताकि वह उसमें अच्छी तरह से उसमें रोज अट सके। ठीक है, चलिए इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, किराया भाड़ा पर प्रश्न दिए हैं। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। कविता की इस पंक्ति में रेखांकित शब्द भाड़े का अर्थ है किराए का। भाड़े और किराए का अर्थ है, इस पर जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी कोई चीज़ भाड़े पर ली है, कौन कौन सी चीज़ ली है तो बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती हैं। चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। चलिए इसका उत्तर है कि मकान, गाड़ी, कुर्ता, किताब तथा मशीन आदि ये सब चीज़ें या सामानें भाड़े पर ली जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती हैं। क्योंकि किराए पर लिए गए चीज़ों के पैसे कम लगते हैं। ठीक है, इस कारण कुछ चीज़ें किराए पर ली जाती हैं। ठीक है, ताकि उसका भाड़ा और पैसा हमें कम लगे, खर्च कम लग सके। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिए हैं कि आप अपनी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें किराए पर ले सकते हैं, घेरा लगाइए। ठीक है, जो चीज़ें किराए पर लिया जा सकता है उसका हमें घेरा लगाना है। तो जैसे में आपका कुर्ता हो जाएगा, इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। दूसरा किताब ही हो सकता है और कंबल हो जाएगा। ठीक है, और आगे मकान हो जाएगा और ये मकान हो जाएगा। ठीक है, ये समझ चीज़ें हम किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे सवाल देखते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर में सवाल दिया है कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताइए जो किराए पर नहीं ली जा सकती हैं। ठीक है, तो जो 5 चीज़ें हैं किराए पर नहीं ली जा सकती हैं वो आपका पेन हो जाएगा, जैसे कलम। ठीक है, कलम हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा। ये सब किताबें जो सब ये भाड़े पर नहीं लिए जा सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा जैसे यहाँ पे रोटी हो जाएगा। ठीक है, और ये पेंसिल हो जाएगा। पेंसिल, और यहाँ पे और भी बहुत से हो सकता है, जैसे छोटी छोटी वस्तु हो जाएगा। बहुत से ऐसे छोटी छोटी वस्तु हो जाएगा जो भाड़े पर हमें नहीं मिल सकती है, नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और जूता भी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया है कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की है। तो इसका आंसर है क्योंकि ठंड मौसम में
आसमान का सफ़र करना चांद के लिए काफ़ी परेशानी होती थी, इसलिए माँ से वह शीघ्र भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करते हैं। ठीक है, 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका उत्तर है कि चांद के लिए भाड़े पर सिर्फ एक कुर्ते लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका आकार गोल होने के पश्चात वह छोटा बड़ा भी दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे एक कुर्ता लाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्या चांद की माँ की यह बात ठीक है, कैसे। चलिए इसको देखते हैं, इसको उत्तर के रूप में देखते हैं। दिया है कि चांद के लिए इसका उत्तर है कि चांद की माँ का यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चांद कभी छोटा कभी बड़ा दिखता था तथा वह एक समान कभी नहीं दिखता था। ठीक है, इस कारण उसकी माँ का कहना यह सत्य था कि तुझको एक नाप में मैं कभी नहीं देखा करती हूँ। ठीक है, चलिए 2 नंबर में दिया है घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। उनका कहना है माँ का कि रोज दिन तू घटता बढ़ता है और किसी दिन ऐसे भी होता है जिसे उस दिन तू बिल्कुल ही दिखलाई नहीं पड़ता है। चांद के घटने बढ़ने पर जो उसका आकार बनता है उसे चांद की कलाएँ कहते हैं। नीचे चांद की कलाएँ दी गई हैं, उन्हें ध्यान से देखिए और चांद घटने बढ़ने से पूर्णिमा की अमावस्या को समझिए। देखिए यह जो स्थिति है, यह जो चांद की स्थिति है यह अमावस्या की है, यानी इसे थोड़ा बढ़ कर जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यह चांद की क्या है, यह कला है, जो धीरे धीरे यह आगे बढ़ रहा है। चांद की ऐसी बढ़ती आकृति को ये चांद की हम कला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है चांद की माँ उसे सोलोने कहकर बुलाती हैं। आप लोग क्या कहकर बुलाते हैं। जैसे व्यक्ति हो गए, जैसे माँ होती हैं तो माँ अपने पुत्र को कैसे कहकर बुलाती है, यानी पुत्र या बेटा कहकर बुलाती है। पिताजी पुत्र या बेटा कहकर बुलाते हैं। जैसे बहन हो गई, वह भाई को बुलाती है। ठीक है, जैसे भाई हो गया तो भाई अपने दोस्त को प्यार से बुलाते हैं या भाई को प्यार से बुलाते हैं। जैसे दोस्त हुआ तो दोस्त अपने दोस्त को प्यार से बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। चांद की माँ यह प्रार्थना करती हैं कि भगवान उसके बच्चे की रक्षा करे, उसे जादू टोने से बचाए रहेगा। क्या आपकी माँ, दादी, नानी या और कोई भी हैं जो आपके लिए ऐसी प्रार्थना करती है, लिखिए। यानी कौन करता है आपकी प्रार्थना जो है वह कौन करता है और उस प्रार्थना में क्या कहता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं दादी माँ या नानी माँ या पिताजी या चाचा जी जो भी करते हैं प्रार्थना लिख सकते हैं। उस प्रार्थना में क्या कहते हैं, उस प्रार्थना में अपने पुत्र के लिए या अपने पोते के लिए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे का कुशल मंगल करे, उसका योगक्षेम करे तथा उसे सदा खुशहाल रखे। ठीक है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आपके अनुसार जादू टोना क्या है। आपके अनुसार जादू टोना क्या है। चलिए इसको हम कॉपी में देखते हैं इसका उत्तर। जैसे यहाँ दिया है कि हमारे अनुसार जादू टोना एक भ्रमात्मक बात है जिसे दूसरे व्यक्तियों को नकारात्मक सोच में डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जादू टोना क्या है, जादू टोना एक भ्रमात्मक बात है जिसे दूसरे व्यक्तियों को फंसाने या उसे नकारात्मक सोच में डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, क्यों। तो ऐसी बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि यह सब भ्रमात्मक बातें हैं जो हमारी सोच को वह नकारात्मक बना देती है और हम इस उलझन में पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर है यह एक भ्रम बातें हैं क्योंकि कोई व्यक्ति यदि वह जटिल रोग से ग्रसित है तो उसका इलाजरत ही श्रेष्ठ उपाय है। ठीक है,
हम मेरे कहना है कि ऐसे भ्रम या जादू टोना में नहीं पड़ना चाहिए। जो किसी रोग से जटिल रोग से ग्रसित है उसे तुरंत ही उसका इलाजरत ही श्रेष्ठ उपाय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में दिया है, क्या आपके परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं कि आप उनसे सहमत हैं? तो नहीं, मेरे परिवार के लोग ऐसी बातों से सहमत नहीं है और न ही मैं उनमें विश्वास रखता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे दिया है कि जाड़े भाड़े शब्दों की लय समान है। इसमें जाड़े दिया है यानी इसको भाड़े, यानी इन दोनों का जो शब्दों का लय है वह समान है। आप इन शब्दों की लय वाले शब्द लिख सकते हैं, जैसे झिंगोला, झिंगोला, झिंगोला का थी शब्द लय रूप क्या होगा? झिंगोला का हिंगोला, झिंगोला का यहाँ पे हिंगोला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात दिया है तो बात के यहाँ पे बात के साथ भी हो जाएगा सात। जैसे बात दिया है तो बात के यहाँ पे लिख सकते हैं सात। ठीक है, झिंगोला, झिंगोला का हो जाएगा हिंगोला। और ऊन दिया है, ऊन का जो शब्द होगा ऊन का खून हो जाएगा। हवा, हवा का क्या हो जाएगा? हवा, हवा का जैसे जवा। ठीक है, जवा, तवा, ऐसे शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दिया है कि ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। ठीक है, चलिए 1 नंबर में दिया है इसमें कि ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ इसमें, और इसमें दिया है कि ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। यानी दूसरे ऑप्शन में जो दिया है वो इसमें जोर जबरदस्ती वाला बात है, यानी ठिठुर ठिठुर कर यानी बहुत ही कठिन कठिन से यात्रा पूरी करता हूँ। दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात की गई है। ठीक है, फिर कवि ने ठिठुर और ठिठुर ठिठुर कर अलग अलग प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि पहले ठिठुर कर और उसके बाद ठिठुर ठिठुर कर, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले थोड़ा और उसके बाद उससे अधिक अधिक, यानी पहले थोड़ा ठंडा के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कहता है कि उससे ज़्यादा ज़्यादा यानी ठंडी में यात्रा पूरी करता है। ठीक है, इसे ख नंबर में दिया है, किस वाक्य में ज़्यादा ठंड लगने की बात की है? यहाँ एक शब्द, यहाँ एक ही शब्द एक साथ 2 बार प्रयोग करने से उसका अर्थ में तीव्रता आती है, यानी तेजी आती है, यानी उस पर बल लग पड़ता है, वो बहुत अर्थ में आया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य का रेखांकित अंश क्या अर्थ दे रहा है। जिसे क नंबर में दिया है कि पत्ते जोर से हिल रहे हैं, और दूसरी तरफ दिया है कि पत्ते जोर जोर से हिल रहे हैं। ठीक है, यानी पहले की अपेक्षा दूसरे ऑप्शन में यानी तीव्रता के साथ यानी तेजी के साथ यह शब्द वाक्य बोल रहा है कि पत्ते जोर से हिल रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन में दिया है कि पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे। ठीक है, पत्ते जोर से हिल रहे थे और पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, यानी बहुत तेज़ी में हिल रहे थे। ठीक है, ठीक वैसे ही ख नंबर में दिया है कि अरे बच्चों जल्दी करो, जल्दी चलो, और सेकंड ऑप्शन में दिया है कि अरे बच्चों जल्दी जल्दी चलो, यानी पहले की अपेक्षा दूसरे ऑप्शन में तीव्रता यानी तेजी के साथ दिया है कि अरे बच्चों जल्दी जल्दी चलो, यानी तीव्र से चलो, तेजी से चलो। ठीक वैसे ग नंबर में दिया है कि देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है, देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है, और दूसरे ऑप्शन में दिया है कि देखो देखो यानी जल्दीबाजी में हो रहा है, यहाँ पे बच्चा बाल्टी उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जल्दीबाजी यानी तीव्रता के साथ वाक्य से के साथ बोला जा रहा है। जैसे 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर में कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। पंक्ति में घटता बढ़ता शब्द जोड़ा है जिसमें चांद के घटने और बढ़ने की बात की गई है। दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का जोड़ा पूरा कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क नंबर में दिया है, क नंबर में दिया है ऊपर, तो इसका सही मिलान क्या होगा? ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर का नीचे। अंदर, अंदर का बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठंडा, ठंडा का क्या हो जाएगा? ठंडा का गर्म हो जाएगा, गर्म। और कम है, कम का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आना, आना के जाना,
ये बिल्कुल सीधा शब्द है, आना का जाना। ठीक है, आप आसानी से इसे भर सकते हैं। दिन का रात होता है, दिन का रात यहाँ पे दिया है, बिल्कुल इसके विपरीतार्थक हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को धन्यवाद।